हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में जैसे सीटेट, यूपीटेट, यूपीएसआई आदि में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमारा चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आज हिंदी वर्णमाला की ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। ये हिंदी वर्णमाला की। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। या, रा, ला, वा व्यंजन को क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन कहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं कि पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए स्पर्श व्यंजन का से माँ तक, का से लेके का से माँ तक स्पर्श व्यंजन होता है। सा, 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 ह ऊष्म व्यंजन होता है। और पार्श्विक व्यंजन ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चा और छा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी तंत, ऑप्शन सी कंठ या ऑप्शन डी ओष्ठ। जो चा और छा का उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। ईचु यसा नाम तालु, यानी ई हो गया आपका, ई हो गया चा छा जा झा, ये वर्ग चा छा जा झा या ये हो गया, और या और सा ये सारे जो वर्ड होते हैं उनका उच्चारण तालु से होता है। कंठ से अकुह विसर्जन या नाम कंठा, यानी आ हो गया आपका, आ हो गया का वर्गीय व्यंजन का खा गा घा अंगा और हा, ये सब किससे आते हैं? कंठ से आते हैं। ये सब कंठ से बोले जाते हैं। और ओठ से ओ हो गया, पा फा बा भा मा, ये सारे शब्द जो वर्ण जो है ओठ से बोले जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 25। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिनमें से 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, प्लस 4 जो अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं, और 4 जो होते हैं ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन सी इसमें से। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर सी, उत्तर बी सही हो जाएगा, बी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन से महाप्राण वर्ण हैं? कौन से महाप्राण वर्ण हैं? ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी चा या ऑप्शन डी ना। महाप्राण वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण करने पर जो हवा प्राणवायु होती है वो अधिक मात्रा में निकलती है, और अल्प प्राण वे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख से प्राणवायु बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो इसमें वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण, और वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो होता है महाप्राण। तो इस क्वेश्चन का उत्तर महाप्राण कौन सा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 10।
हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अन और आह जो होते हैं वो आयोगवाह होते हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर है कौन सा? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ई या ऑप्शन डी उ। इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। ये जो है ये हास्य स्वर है। हास्य स्वर है। हास्य स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा का उच्चारण करते समय एक मात्रा का। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्ण ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 9। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? एक तो छा है, एक त्रा है, एक ज्ञा है और एक स्रा है। ये 4 संयुक्त अक्षर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण आयोगवाह है? आयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अन और आह आयोगवाह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 में हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से शुरू होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन का से शुरू होते हैं और माँ तक जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित व्यंजन है? लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर हवा जो है प्राणवायु रगड़ रगड़ कर यानी लुढ़क लुढ़क कर निकलती है। जैसे रा 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 का उच्चारण करते समय हवा जो है रगड़ रगड़ कर निकलती है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका बी एकदम सही हो जाएगा। और या सही हो जाएगा। या और वह ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। चलिए आप उत्तर दीजिए। उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी त्रा, ऑप्शन सी ज्ञा और ऑप्शन डी स। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो इसमें संयुक्त व्यंजन श नहीं है, बल्कि कौन सा होगा? इसके अलावा स्रा होगा। ये सा कौन सा व्यंजन है? और ये जो सा है ये सा जो है ऊष्म व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? पुनः ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी उत्साह। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें पहले तो आधा उसके बाद एक पूर्ण वर्ण आता है। जैसे दिल्ली, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? यानी हिंदी के वर्णमाला में स्थान
नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए श्री, ऑप्शन बी ड़, ऑप्शन सी कृ या डी इनमें से कोई नहीं। वर्णमाला में किसको स्थान नहीं दिया गया है? श्री को नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु से होता है? किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु से होता है? ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन ओ, ऑप्शन सी ओ और या ऑप्शन डी ए। चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन ए हा का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। छ का उच्चारण किससे होता है? तो छ का उच्चारण तालु से होता है। ओ का उच्चारण किससे होता है? ओ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें री का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि या ऑप्शन डी आज। ऑप्शन डी आज, इसमें री का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर कृपा में री का प्रयोग यहाँ कृष्णा में हुआ, यहाँ दृष्टि में हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए पा है, ऑप्शन बी या है, ऑप्शन सी ला है या ऑप्शन डी रा है। तो इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर या है। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर या होता है और वा। अर्ध स्वर होते हैं पा जो स्पर्श व्यंजन है, ला कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। और रा जो है लुंठित व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अग्र स्वर है? इसकी एक ट्रिक बता देते हैं। आ ओ उल्लू पीछे पीछे, यानी आ बड़ा आ एंड ओ। आओ उल्लू यानी छोटा ओ बड़ा ओ, पीछे पीछे, आ को छोड़ो, आ को छोड़कर बाकी सारे बीचे बीचे, यानी ये शब्द पश्य स्वर होते हैं। अग्र स्वर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें अग्र स्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आखिरी नासिक वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी छ। नासिक वर्ण वे होते हैं जो नाक के सहारे पे बोले जाते हैं। वर्गीय व्यंजन का 5वें वर्ण जो होते हैं वो नासिक से बोले जाते हैं। इसमें आपका डी सही हो जाएगा। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप लोग सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें। आपने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों के जवाब आते थे, आपका स्कोर कितना गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग।